जय हिंद दोस्तों, मैं निखिल। स्वागत है आप सभी का कटाक्ष के एक और एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं G20 समिट पर, भारत, इंडिया और सनातन की कंट्रोवर्सी पर। आज हम बात करेंगे शाहरुख की जवान पर भी और इस पूरे हफ्ते की खबरों पर। वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि इस 8 से 10 मिनट की वीडियो में इस पूरे हफ्ते की खबरों का डोज आपको मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको पता ही होगा कि राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिन से G20 समिट चल रहा है। तो आप कैसे वासुदेव कुटुंबकम से जोड़ सकते हैं, कैसे आप वन अर्थ से जोड़ सकते हैं? आप फर्जी वाला नहीं, असली वाला दिखाओ। हमारी भारत की परंपरा में ना अतिथियों को भगवान माना जाता है। आपने सुना ही होगा कि अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि देवता के समान होते हैं। जब भी हमारे घर पर मेहमान आते हैं तो हम अपनी औकात, अपनी हैसियत से बढ़कर उनका स्वागत करते हैं, उनकी खातिरदारी करने लगते हैं। सुबह से ही घर में सफाई होने लगती है, पोछा लग जाता है, झाड़ू लग जाता है, नई बेडशीट पलंग पर बिछा दी जाती है। अगर हम सालों से स्टील के गिलास में पानी पी रहे हैं ना, तो मेहमानों को कांच के गिलास में पानी दिया जाता है। अगर घर में कोई छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, जो कि नर्सरी KG1 KG2 में पढ़ता हो, तो मेहमानों के आने पर उससे बोला जाता है कि बेटा जरा मछली जल की रानी तो सुनाओ, बेटा जरा वो वाला डांस तो करके दिखाओ, बेटा जरा तोतली आवाज में गिनती तो सुनाओ अंकल को, बेटा ये करो, बेटा वो करो। कई बार हम मार्केट से फ्रूट्स भी मंगा लेते हैं, बिस्किट, नमकीन वगैरह, रसना वगैरह मंगा लेते हैं। ऐसा ही कुछ हैसियत से बढ़कर स्वागत हुआ G20 समिट में आए बाहर के देशों के प्रमुखों का, और होना भी चाहिए था, क्योंकि भारत की इज्जत का सवाल था। पूरे 4000 करोड़ रुपए लगाकर दिल्ली की सड़कों को चमका दिया गया, पूरे दिल्ली को चकाचक बना दिया गया। मेहमानों को सोने चांदी की थालियों में खाना परोसा गया, खाना खिलाया गया। हमारी संस्कृति दूसरे राष्ट्रों तक पहुंचे, इसलिए मेहमानों को भारतीय फोक डांस दिखाया गया, भारत की संस्कृति की झलक दिखाई गई। जगह जगह दीवारों पर महाभारत, रामायण और अनेकों पौराणिक कथाओं के पोस्टर भी दिखाई दिए गए। यहां तक कि 20 फीट ऊंची नटराज की अष्टधातु की प्रतिमा को भी भारत मंडपम, जहां पर G20 समिट हो रहा था, उस स्थान पर स्थापित किया गया। इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भारत ने मेहमानों का बहुत अच्छे ढंग से स्वागत किया हो। लेकिन जिस समय G20 की तैयारी अपने जोरों शोरों पर थी, उसी समय दिल्ली की सड़कों से कुत्तों को घसीटा जा रहा था, दिल्ली की सड़कों से कुत्तों को उठाया जा रहा था, वहां के गरीबों को पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा था, लोगों के घरों को छिपा दिया गया एक हरी मैट से। कुत्तों को 2x2 का शेल्टर हाउस मिल गया था, वहीं लोगों को 20 फीट लंबी और चौड़ी हरी कलर की मैट मिल गई थी, जिससे कि वे अपने घरों को छिपा सके। कई लोग बेघर भी हो गए, जो लोग फुटपाथ पर सालों से रह रहे थे, या फिर फुटपाथ के किनारे जिनके कच्चे मकान हुआ करते थे, उन मकानों को ढहा दिया गया। हाँ, मैं मानता हूं कि मेहमानों का स्वागत होना चाहिए, लेकिन इस ढंग से स्वागत करोगे आप? बिल्कुल नहीं। आपको क्या यहाँ पे अभी 6 बजे शाम को पुलिस वाले आए थे, जो बोल रहे यहाँ से हटाओ, 12 बजे साफ कर दो, यहाँ से फोटो खींचेंगे हम। तो क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है? अचानक से आकर के आप देख रहे हो कि हमारे सारे सामान लगे हुए हैं, लोग डरे हुए लोग हैं कि हम आधी रात में जाएंगे कहाँ। उन्होंने तो आकर 1 मिनट में बोल दिया कि यहाँ से खाली करके जाइए। एक बात बताइए, वो कहते 3 दिन मत आना और कहीं जाके छुप जाओ। कहाँ छुपे? अब छुप भी जाए तो फिर खाना कहाँ खाएंगे? बस G20 के नाम से इनको निकाल दिया जाए या गोली मार दे। पाकिस्तान से आए हुए हैं बस, और कोई मिसाल नहीं है। शाम को आके 6 बजे बोलते हैं कि इनको हटा दिया जाए। अब तुम बताओ, मैं खाने ले जाकर पटकू पूरा कबाड़ा में तुम मारो, कहा मैं खरीदू, धक्का दे दो, मार दो और खा। कोई ठिकाना नहीं है हमारा, कोई भी आता हमारी कोई सहायता नहीं करता है। खैर, G20 समिट में भारत नाम का प्रचार जोरों शोरों पर रहा। भारत की राष्ट्रपति जब आमंत्रण भेजती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। G20 समिट में सभी देशों के प्रमुखों के सामने
एक टेबल पर एक तख्ती रखी होती है। उस तख्ती पर उस देश का नाम लिखा रहता है जिस देश का वो प्रमुख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक तख्ती रखी गई जिस पर इंडिया की जगह भारत लिखा गया। भारत और इंडिया की इसी कंट्रोवर्सी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। खुद से खुद लड़ता हूं मैं, खुद ही जीता खुद ही मरता हूं मैं। भारत और इंडिया की कंट्रोवर्सी ने सोशल मीडिया के लोगों को एक और मसाला दे दिया। फिर क्या था, पूरा ट्विटर इंडिया और भारत के अलग अलग धड़ों में बंट चुका था। वो लोग जो स्टेडियम में इंडिया इंडिया के नारे लगाकर अपनी टीम्स को सपोर्ट करते थे, उनका गुणगान किया करते थे, आज भारत को एक गाली बता रहे हैं। खैर, आप किस नाम के समर्थन में, भारत, इंडिया या फिर भारत और इंडिया दोनों, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इंडिया जिसका नाम भारत भी है, इसका नाम केवल और केवल भारत कर दिया जाए तो क्या हम सभी लोगों को अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, इन सभी को अपडेट कराना पड़ेगा? क्या हमें फिर से लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ेगा ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करा सकें? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना नाम रिजर्व बैंक ऑफ भारत कर देगा? क्या हमारी करेंसी भी फिर से बदल दी जाएगी जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखा रहेगा? क्या समस्त सरकारी डॉक्यूमेंट्स जिनमें इंडिया का नाम का जिक्र है उसको चेंज कर दिया जाएगा? क्या इसरो से बसरो हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जगह भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जिसके नाम में इंडिया आता हो और इस नाम को आगे चलकर बदल दिया जाएगा। या 5 नामों से जाना जाता था, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, सोनिक चिड़िया, देश, 5 नामों से देश है अपना। किसी बंदे को मालूम नहीं होगा ये चीज। 5 नामों से जाना जाता है, हिंदुस्तान, इंडिया। जानकारी तो यार तुम्हारे पास अच्छी नॉलेज है। उम्र है 34 साल यार। पढ़े कम 12 तक जी, इंटर तक एमटेक बीटेक। तो ये इतना जो ज्ञान तुमको मिला 12th तक तो ये नहीं मिला। मोदी साहब ने हमको दिया। तो बेटा आओ, मेरा बाप है ना वो, मोदी जी बिल्कुल राइट, सीना तान से बोलता हूँ। और योगी जी भाई साहब हैं। खैर, G20 समिट का कल आखिरी दिन था और आखिरी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में एक भारी चूक हो गई। हुआ ये कि जो बाइडेन की कार जिस ड्राइवर के पास थी, मौका देखते ही वह ड्राइवर दूसरी सवारी को एक होटल छोड़ने चला गया। उसे प्रोटोकॉल्स का पता नहीं था। बाद में पुलिस ने पड़ताल की और यह बात निकल के सामने आई कि इस ड्राइवर को कोई ही प्रोटोकॉल्स का पता नहीं था। इसलिए इसने सोचा कि समय बचा है तो अभी मैं क्यों ना पैसे ही कमा लूं। हमारा प्यारा भारत विचारों का देश है। इस भारत में कई सारे धर्म, पंथ, मजहब, समुदाय और मुझ जैसे नास्तिक लोग भी बड़े ही प्यार से रहा करते हैं, लेकिन नेताओं को लोगों का प्यार से रहना रास नहीं आता। इसलिए नेता फूट डालो राजनीति करो की नीति अपना लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टैलिन। उनके इस सुपुत्र हैं उदयनिधि स्टैलिन। उदयनिधि आजकल एक विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने सनातन पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिससे पूरे के पूरे सनातनी उनको दिन और रात गालियां दे रहे हैं। उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं। सनातनी और उदयनिधि के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। वीडियो देखिए आप। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया। उन्होंने इसे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी बताया। कहा कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, इसे खत्म करना हमारा पहला काम होना चाहिए। खैर, बोलने का अधिकार तो लगभग सभी को है, लेकिन ऐसा बेढंगा क्यों बोलना कि आपको सुबह से लेकर शाम तक गालियां पड़ती रहें। अब गलती करी है तो भुगतिए। उदयनिधि स्टालिन के समर्थन में एक और सांसद, एक और MP ए राजा भी विवादों में घिर चुके हैं। उन्होंने भी एक ऐसा ही बयान सनातन के ऊपर दे दिया है जो बड़ा ही आपत्तिजनक है। सुनिए आप। ए राजा ने कहा, सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग जैसी सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से होनी चाहिए। अगर वर्ल्ड सिनेमा एक रियासत है ना, तो उसका किंग सिर्फ एक ही है, शाहरुख खान। पहले पठान और अब जवान। जितनी कमाई पूरे बॉलीवुड ने 2 से 3 साल में नहीं की होगी, उतनी कमाई शाहरुख खान ने अपनी 2 फिल्मों से कर दिखाई है। पठान के तो फिर भी रिव्यूज और रेटिंग एवरेज थे, फिर भी उसने 1000 करोड़ की कमाई कर ली थी।
लेकिन जवान के रिव्यूज भी अच्छे हैं और रेटिंग भी अच्छी है, तो जवान 1000-1500 करोड़ तो कमा ही लेगी। खैर अभी तक मैंने जवान नहीं देखी है, जवान कैसी है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं देखने जाऊं या फिर ना जाऊं। एक ऐसी न्यूज जिसे देखकर मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया। न्यूज ही कुछ ऐसी है, आप भी हो जाओगे। 6 साल की बच्ची जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, यंगेस्ट गर्ल टू डेवलप वीडियो गेम। जी हाँ, जिस उम्र में हम सभी सांप वाला गेम खेलते थे या फिर खेलना सीखे ही थे, उस उम्र में इस बच्ची ने एक वीडियो गेम बना दिया। सोचिए आप क्या हो गया मेरे देश को। यहाँ पर बच्चे वीडियो गेम डेवलप कर रहे हैं, बूढ़े जवान मूवी बना रहे हैं, परदादा और दादा की उम्र के लोग गदर मचा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, खबर सुनाकर वीडियो बना रहे हैं। हम में से सबने ना एक बार विदाउट टिकट ट्रेन में सफर किया ही होगा। किया है ना, झूठ मत बोलो, किया है तुमने भी। कई बार तो माँ बाप अपने 14 से 15 साल के बच्चों का भी हाफ टिकट कराते हैं या फिर टिकट ही नहीं लेते कि अभी ये बच्चा है, टिकट क्यों ले। लेकिन एक वीडियो सामने आई जिसमें एक बूढ़ी अम्मा अपने साथ साथ अपनी बकरी का टिकट लेकर भी ट्रेन में चढ़ी। जब टीसी ने टिकट का पूछा तो उन्होंने खुद का टिकट तो दिखाया ही, साथ साथ अपनी बकरी का भी टिकट दिखाया। पहले वीडियो देखिए आप। टिकट देखिए, आपको छागल का टिकट देखिए। छागल का टिकट नहीं है, छागल का भी टिकट है। ओ छागल तीन जन का बना है, छागल का भी। कितना बड़ा दिल है दादी का, और स्माइल उससे भी प्यारी। हम सभी को दादी से सीखना चाहिए कि विदाउट टिकट ट्रेन में सफर ना करें। अगली न्यूज है इंडिया पाकिस्तान मैच की। देखो, इंडिया और पाकिस्तान को ना भगवान भी साथ में खेलते हुए नहीं देखना चाहते, तभी तो जब भी मैच होता है बारिश ला देते हैं। बेचारे पाकिस्तानी बैट्समैन तो रो रहे होंगे कि साला पिछली बार भी बैटिंग नहीं मिली थी और इस बार भी। कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। चलिए जाते जाते एक वीडियो देख लेते हैं जो कि काफी मजेदार है। मैंने जितनी बार भी इस वीडियो को देखा है मेरी हंसी छूट गई है। क्या नाम है आपका? दीपक। अच्छा दीपक, आप यहाँ पे दिन भर काम करते रहते हैं, तो आपका इन पैसों से गुजारा हो जाता है? नहीं क्या दीदी, क्या आपका क्या मसला है? मेरे पास मसला नहीं है, तो मेरे पास तसला है। लेबर का काम करता हूँ। तो इसमें मैं तसले का क्या करूँ? काम दिलवा दो। मैं क्या यहाँ पे काम देने आई हूँ? और हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। आज का कटाक्ष यही समाप्त करने, मिलते हैं अगले कटाक्ष में नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।